Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do chapter number 7 of class 9th. क्लास 9th का जो 7 चैप्टर है ट्रायंगल्स, उसका एक्सरसाइज 7.2, उसमें जो फर्स्ट थ्योरम है 7.2, वो थ्योरम हम करेंगे आज। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हो। हमने ये फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स किस किस टाइप के आपके पास ट्रायंगल्स आ सकती हैं। अब हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास क्या होती है? जिसकी दो साइडें इक्वल हों। सपोज ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये 3, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, जिसकी कोई भी दो साइडें इक्वल हों, वो क्या आएगी? आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगी। अब आपने यहाँ प्रूव क्या कराना है? अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड हैं उसके जो अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं उसकी दो इक्वल साइड हैं, उनके जो अपोजिट में ये एंगल बन रहे हैं वो दोनों एंगल क्या हो? इक्वल। ये हमने इसमें प्रूव कराना है। ये प्रूव कराने के लिए हम कॉन्ग्रुएंट का ही यूज़ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का यूज़ करने के लिए हम इसमें सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो क्या करेंगे देखो, हमने कर लिया, लेट अस ड्रॉ। हमने एक बाइसेक्टर, हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे तो एक बाइसेक्टर हमने क्या कर लिया? एंगल ए को बाइसेक्ट कर लिया, और वो जो बाइसेक्टर है एंगल ए से, वो जाके डी पॉइंट पे, जो किसके ऊपर लाई करता है? बी सी के ऊपर, वहाँ जाके वो मीट करता है पॉइंट। हम यही करेंगे। हमने ले लिया एंगल ए का बाइसेक्टर, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए एंड लेट डी, हमने डी भी ले लिया, डी पॉइंट बी द intersection of this bisector of angle A and BC। जो हमारे पास ये ए से बाइसेक्ट, हमने ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हमने वो कर लिया है कि हमने ले लिया वो डी पे है, और वो डी जो है वो भी बाइसेक्टर है किसका? बी सी का। इन्होंने कहा है कि हमने कोई एंगल है वो ए, हमने ए को बाइसेक्ट किया, जो वो बाइसेक्टर है वो जाके डी पे मीट कर रहा है, और वो डी भी क्या है? बी सी का बाइसेक्टर। ये हमने अभी तक लिया है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, हम वही दो ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए, बी ए डी एंड सी ए डी, हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं। ओके, अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। अब देखो, ए बी और ए सी तो इक्वल है, ये तो गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो आपके पास गिवन है। ओके, और एंगल जो, अब ये तो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, दोनों एंगल क्या हुए? इक्वल हुए। जो कैसे इक्वल हुए? क्योंकि हमने तो कंस्ट्रक्ट किया था बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, हमने इसको वो किया था ना, बाइसेक्टर किया था, तो ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। अब ए डी इज इक्वल टू ए डी तो कॉमन है, इसमें कॉमन साइड आ जाएगी। अब ये हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या हुई? कॉन्ग्रुएंट हुई। ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ए डी। अब यहाँ से आप लिख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए डी इज एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी एंड ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए सी डी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। इसका क्या? बाय सी पी सी टी रूल, बाय सी पी सी टी रूल इस एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही हमने क्या प्रूव कराना था? इक्वल। ओके,
एक बार फिर देख लेते हैं गिवन क्या है। इन्होंने कहा था आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके। उसने कहा है जो इक्वल साइड से उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। ये हमारी थ्योरम हमें प्रूव करने के लिए कह रही है। हमारे पास जो गिवन है हमने सबसे पहले वही लिया, कुछ कंस्ट्रक्ट भी किया। हमने क्या किया, जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर लिया, और वो जो बाइसेक्टर है एंगल ए का वो डी पॉइंट में मिल रहा है, और डी भी क्या है, बीसी का बाइसेक्टर है, वहाँ जाके मीट कर रहा है, हमने ये पॉइंट ले लिया। अब हम ये दो ट्रायंगल्स ही ले लेते हैं। इन दो ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये साइड वाली साइड इक्वल दे रखी है, एंड ये वाला एंगल ये एंगल वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करा है, बाइसेक्ट कर लिया है। उसके बाद AD और AD तो कॉमन है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हुई तो एंगल ये और ये भी क्या हुए, इक्वल हुए ये दोनों एंगल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है हम इनको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, यही हमने प्रूव कराना था। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट एंगल बनते हैं, उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट मतलब इन्होंने कन्वर्स पार्ट में क्या कहा है, द साइड्स ऑफ द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। जो हम अब उसका अपोजिट है, हमारे पास ये दो साइडें इक्वल थी, उनके अपोजिट एंगल। अब इन्होंने कह दिया जो एंगल है जो उनके अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसमें था इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होंगे। अब क्या गिवन है, जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। ये हमने प्रूव कराना है। वही क्या करेंगे हम, वही जो हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया था सेम करेंगे। लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और लेट कर लिया वो कहाँ, लेट बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी सी। ए एंड बी सी का बाइसेक्टर सेम वही जो हमने ऊपर किया था वही किया है, ओके। अब सेम ही हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी। अब सेम ही हम क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी। बस दोनों में फ़र्क क्या है, आपके पास एंगल और साइड चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास साइड गिवन थी, अब हमें ये प्रूव करानी है। इसकी जगह हमारे पास एंगल क्या गिवन है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन है। AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD कॉमन है। एंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था वो एंगल BAD, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल CAD, ये दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल हुए। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, CAD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या हुआ, AB इज इक्वल टू BC, ओके। ये इसका कन्वर्स पार्ट हुआ। बस दोनों में सेम करना है। चेंज क्या है, जो हमारे पास वहाँ साइड गिवन थी तो हमने एंगल इक्वल दिखा दिए, यहाँ पे हमारे पास साइड की जगह एंगल आ जाएगा तो हमें साइड दिखाना है, बाकी दो चीज़ें हमारे पास सेम ही रहेंगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।